हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली के अगले दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। क्योंकि इस वर्ष दीपावली का कैलेंडर हर वर्ष की तुलना में कुछ अलग है, इसलिए 24 अक्टूबर को दिवाली मनाने के बाद 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और उद्यापनी तिथि अमावस्या होने के कारण 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। गोवर्धन पूजा में अधिकांश गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय गंगा नदी और देवी लक्ष्मी के समान पवित्र होती है। जिस घर में गाय का पालन पोषण होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा भी की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गोवर्धन की पूजा किस तरह से की जाती है, उसकी पूजा विधि क्या है और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं गोवर्धन की पूजा विधि क्या है, और उससे पहले देख लेते हैं उसके लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप दिन में किसी भी टाइम गोवर्धन की आकृति गोवर्धन बना लीजिए। गाय के गोबर से आप उसकी आकृति बना लीजिए, गोवर्धन बना लीजिए। आंगन में गोवर्धन बनाया जाता है, और अगर आंगन नहीं है तो आप छत पर भी बना सकते हैं या अपने हॉल वगैरह में भी बना सकते हैं। गोवर्धन की पूजा शाम के समय यानी कि जब दिन ढल जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, गोधूली बेला में इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन बनाने के बाद हमें चाहिए कच्चा दूध, खील, पतासे, 5 या 7 दिए जलाने के लिए, रोली तिलक करने के लिए, फूल पुष्प अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और उसके अलावा हमें चाहिए पानी का घंटी भर कर रख लीजिए आप। ये सब हमें पूजा के लिए चाहिए। सीख देखिए, जो सीख बाज़ार में मिलती है पूजा के लिए, बहुत से लोगों को वो सीख यूज़ होती हैं। और 5 सीख ले लीजिए। और किसी किसी की उस सीख से भी पूजा की जाती है कि हर किसी के एक जैसा रिवाज नहीं होता है। तो अगर आपके यहाँ सीख भी लगाई जाती है तो आप सीख भी ले आइए, और नहीं तो कोई बात नहीं, बिना सीख के भी अगर आप कर सकते हैं। अब पूजा के समय आप सबसे पहले क्या कहते हैं, कच्चा दूध इनकी टूंडी जो बनाई जाती है पेट में, वहाँ पर एक कटोरी में कर रख लीजिए, या फिर टूंडी पर भी कच्चा दूध डाला जाता है। आप कटोरी में करके रख लिए, वो ज़्यादा अच्छा, उसका प्रसाद फिर बाद में सब में बांटा जाता है। आप एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर वहाँ पर रख लीजिए, पेट पे जहाँ पे हमारी सूंडी होती है गोवर्धन की, वहाँ पर उसको रखिए। फिर आप रोली से छींटे लगाइए। ये पूजा जो गोवर्धन की जो पूजा आता है, घर की महिलाएँ ये पूजा नहीं करती हैं। घर के पुरुष, बेटे, पति, ससुर, जेठ वगैरह जेंट्स लोग ये पूजा करते हैं। तो जो घर के सबसे बड़े हैं पहले वही पूजा करेंगे। तो रोली के छींटे लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, और उससे पहले आप दिए जला लीजिए 5 या 7 गोवर्धन के आसपास सारे। आप अपने दिए अगर नहीं है तो आप कैंडल, मोमबत्ती वगैरह भी जला सकते हैं। रोली तिलक करने के बाद, फूल चढ़ाने के बाद दिए वगैरह लगा लें। फिर उसके बाद आप एक थाली में पताशे और खील ले लीजिए, और वहीं पर जहाँ पर गोवर्धन है स्टार्ट पैर के पास, उधर गोवर्धन के पैरों के पास से हमें पूजा शुरू करनी होती है। तो वहाँ पर आप खील पताशे हाथ में थोड़े थोड़े ले लीजिए और जल का लोटा ले लीजिए। तो खील पताशे गिराते हुए, जल गिराते हुए हमें 5 या 7 परिक्रमा करते हैं, इसकी करनी होती है। जब हमारी पहली परिक्रमा पूरी हो जाती है तो गोवर्धन के महाराज के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर दूसरी परिक्रमा करी जाती है। परिक्रमा करते करते हमें थोड़ी थोड़ी खील, वो जो हमारी कटोरी है जिसमें हमने कच्चा दूध रखा है, उसमें डालते जाते हैं खील और पताशे, उसमें डालते जाओ और परिक्रमा करते जाओ। इस तरह से आपको 5 या 7 परिक्रमा करनी होती है। जब हमारी पहली परिक्रमा पूरी हो जाती है तो चरण छुए जाते हैं गोवर्धन महाराज के। फिर दूसरी पूरी हो जाती है, फिर चरण छुए जाते हैं। इसलिए जितनी परिक्रमा करते जाएं उतने ही बार गोवर्धन महाराज के पैर छूते जाने हैं। इसी तरह से हमारी गोवर्धन की पूजा हो जाती है। सभी जितने भी जेंट्स हैं सभी मिलके एक साथ ये पूजा करते हैं।
उसके बाद ये जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, देखिए बहुतों के यहाँ अन्नकूट बनाया जाता है, कड़ी चावल बनाए जाते हैं, मिक्स सब्जी जो 56 तरह की सब्जियां होती हैं उसका अन्नकूट बनाया जाता है, हलवा वगैरह बनाया जाता है। जो भी आपने बनाया है उसका आप भोग लगाइए, गोवर्धन बाबा को जिमाइए। फिर उसके बाद जो कच्चा दूध है वो उसका प्रसाद आप सबको चरणामृत की तरह सबको थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए उसको, और मतलब उसे प्रसाद को ख़त्म कर देना। और खील बताशे का प्रसाद भी सबको बांटिए और चरणामृत कच्चे दूध वाला प्रसाद भी आप सबको बांट दीजिए। बस इस तरह से गोवर्धन की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ गोवर्धन हमें कब बढ़ाना चाहिए। अगले दिन भाई दूज की कहानी जब हम कहते हैं, भाई दूज का जो त्यौहार बनाते हैं, गोवर्धन के पास ही जहाँ पर हमने गोवर्धन रखा होता है वो सुबह उसी दिन बढ़ाया जाता है। फिर उसी जगह पर बैठकर हमें भैया दूज की कहानी सुननी होती है। बहुत सौ के यहाँ पर वहीं पर सुनते हैं, बहुत सौ के यहाँ पर अपने मंदिर में पास में बैठकर वहाँ पर भैया दूज की कहानी कथा कहते हैं। हमारी चैनल पर आपको भैया दूज की कहानी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप गोवर्धन को जब बढ़ाएं तो वहाँ पर एक हल्दी से सतिया बना दीजिए। आई होप आपको गोवर्धन पूजा विधि समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब पूजा का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। इस साल 2022 में गोवर्धन पूजा का पर्व 26 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा 6:30 से 8:45 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। अवधि लगभग 2 घंटे 14 मिनट की रहेगी। यानी कि आप अपनी गोवर्धन की पूजा 6:30 बजे से लेकर और 8:45 बजे तक के बीच में कर सकते हैं। यानी कि पूजा के लिए आपके पास 2.25 घंटे का टाइम हैगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अक्टूबर 2022 को 4:18 पर। उसी के साथ ही प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 26 अक्टूबर को 2:42 पर। माना जाता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर परिवार में खुशहाली आती है और घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। कहते हैं इस दिन गोवर्धन की पूजा के साथ साथ गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।